नमस्कार, बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। बिहार में इंडिया ब्लॉक के घटक दलों ने राजद के तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया है, जो इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर विचार विमर्श करेगी। इस आशय का निर्णय राजद कार्यालय में राजद के महागठबंधन के सभी गठबंधन सहयोगियों की बैठक में लिया गया। हालांकि जिस बात की सबसे ज़्यादा संभावना थी उस पर कोई बात ही नहीं बन सकी है। तेजस्वी को फिलहाल सीएम फेस बनाने को लेकर सहमति नहीं बनी है। बिहार के छोटे घटक दल इसके लिए तैयार हैं। हालांकि कांग्रेस फिलहाल इसमें अड़ंगा लगा रही है। सूत्रों ने बताया है कि गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा और सीट बंटवारे पर इस बैठक में कोई चर्चा हुई ही नहीं है। हालांकि बैठक से पहले ये माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन इस बैठक में सीएम फेस को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई। सिर्फ तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसे में कांग्रेस ने सारी बाजी अपने हाथों में ले ली है। इससे एक संदेश साफ तौर पर गया है कि गठबंधन में सिर्फ लालू यादव या तेजस्वी यादव के नहीं चलेगी, बल्कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों पर भी अहम जिम्मेदारी होगी, जो सीएम, डिप्टी सीएम और सीट शेयरिंग पर निर्णय लेंगे। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि 2025 चुनाव को लेकर सभी निर्णय कोऑर्डिनेशन कमेटी ही करेगी। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल और मुकेश सहनी की विकासशील पार्टी शामिल थी। एक कांग्रेस नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की बैठक ने पटना बैठक के एजेंडे को स्पष्टता दी, जो कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के बारे में राजद की आपत्तियों की खबरों के बीच आयोजित की गई थी। सूत्रों के अनुसार समन्वय समिति चुनाव से पहले सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करेगी, जिसमें सीट बंटवारा, अभियान के मुद्दे और संयुक्त अभियान शामिल है। यादव का पैनल का नेतृत्व करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजद उन्हें सीएम चेहरे के रूप में पेश करने के लिए उत्सुक है, जबकि कांग्रेस के नेता सतर्क है, क्योंकि भाजपा ने पहले ही लालू राबड़ी जंगल राज की कहानी को पुनर्जीवित कर दिया है और इसको लेकर एक तरीके से पूरा का पूरा कैंपेन भी बिहार में चलाया जा रहा है। राजद ने अपने गठबंधन सहयोगी को यह भी बताया है कि वह 2020 की गलतियों को दोहराना नहीं चाहता है। 2020 में 70 सीटों पर लड़ने के बावजूद कांग्रेस को सभी महागठबंधन दलों में सबसे बुरा झटका लगा था। उसने केवल 19 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। ऐसे में राजद का कहना है कि शायद इस बार 70 सीटें कांग्रेस को नहीं दी जाए। कांग्रेस जो हाल के दिनों में अपने तेवरों में आक्रामक रही है, खासकर कन्हैया की यात्रा के मामले में सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं होने से उसे गति बनाने और बातचीत के लिए लाभ उठाने के लिए कुछ और समय मिलने की संभावना है। बैठक के बाद यादव ने संवाददाताओं से कहा कि हमने कई मुद्दों पर चर्चा की और सर्वसम्मति से पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाने का फैसला किया। हम इस 20 साल पुरानी कमजोर सरकार से छुटकारा पाने की जरूरत है और इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार द्वारा लोगों के जनादेश का अनादर करने और उनके लगातार पलटी मारने के कारण पिछले 13 वर्षों से राज्य में स्थिर सरकार रही ही नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव से सीएम फेस को लेकर भी सवाल पूछा गया। तेजस्वी यादव ने इस पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, सब कुछ अभी ही नहीं हो सकता है। समन्वय समिति के गठन की पुष्टि करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाउरू ने कहा कि समिति नियमित अंतराल पर बैठक करेगी। उन्होंने कहा कि हमने पलायन और बेरोजगारी के मूल मुद्दों पर टिके रहने का फैसला किया है, हम उनसे विचलित नहीं होंगे। इंडिया ब्लॉक के लिए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बैठक में भाग लेने का निर्णय भी एक आशाजनक संकेत था। वीआईपी जो 2020 में एनडीए का हिस्सा था और उसने जिन 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से 4 पर जीत हासिल की थी, बैठक में शामिल हुई। हालांकि कुछ रिपोर्टों में यह कहा गया था कि सहनी एनडीए की ओर भी लौटने की योजना बना रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।